हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन पर हमारा पार्ट 1 मिस कर दिया है तो जरूर चेक करें। हमने कुछ अमेजिंग इंसाइट्स कवर किए थे थॉट्स की पावर पर और कैसे ये हमारी रियलिटी को शेप करता है। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कैसे पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं और कैसे हमारे माइंडसेट हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमने पॉजिटिव मेंटल गार्डन कल्टीवेट करने की इम्पोर्टेंस को भी एक्सप्लोर किया और कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर की थी। आज हम एज अ मैन थिंकेथ के और भी पावरफुल कंसेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कैसे हमारे थॉट्स हमारे पर्पस, अचीवमेंट्स, पीस ऑफ माइंड और विजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपको इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए इसलिए जिंदगी भर गरीब बनकर रह गए। हमारी परिस्थितियों से ही हमारी सोच बनती है। नंबर 4, विचार और उद्देश्य, थॉट्स एंड पर्पस। जब एक थॉट के साथ कोई पर्पस या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। हमारे आसपास के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे हैं। इसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है, उनकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किल, हीनता घर बना लेती है। धीरे धीरे इंसान कमजोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक जायज पर्पस होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट को सेंट्रलाइज करके एक ऐसा पर्पस बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। एज अ मैन थिंकेथ किताब का उद्देश्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे मिलियनर बनना या 6 पैक एब्स बनाना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पस ही आपको जिंदा रखता है, पर्पस ही हमें इंसान बनाता है, वरना हम और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। अगर आप अपने पर्पस को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। लाइफ का जो मेन पर्पस हैप्पीनेस है उसे आप हासिल कर लोगे। एक दिन अपने पर्पस को भी हासिल कर लोगे। फेल होने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पर्पस हासिल करने के लिए आपको हद से ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, वरना फियर और डाउट आपके बड़े से बड़े पर्पस को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए माइंड को स्ट्रांग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजय पाएं। नंबर 5, उपलब्धियों पर विचारों का प्रभाव, थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, वह सब डायरेक्टली हमारे अपने थॉट्स के रिजल्ट होते हैं। हार और जीत दोनों ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ताकत और कमजोरी, शुद्धता और अशुद्धता हमारी अपनी है, ना कि किसी और की। गलतियां भी हमारी अपनी हैं, उन्हें सही भी हमें ही करना है, किसी और को नहीं। खुशियां भी हमारी अपनी हैं, किसी और की नहीं। यानी कि हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं और वैसा बने ही रहते हैं। एक स्ट्रांग इंसान एक कमजोर की हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे। अगर वह चाहे कि उसे स्ट्रांग बनना है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे खुद के एफर्ट डालने होंगे। खुद में वह क्वालिटी और स्ट्रेंथ महसूस करनी होगी जिसके जैसा वह बनना चाहता है। हम तभी उठ सकते हैं, तभी विजय पा सकते हैं, उद्देश्य हासिल कर सकते हैं जब तक कि हम थॉट्स पर जीत हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक थॉट्स का लेवल नहीं बढ़ा लेते। अगर आप सेल्फिश हो, शेयर करना नहीं जानते तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो उसके बदले आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 6, दृष्टिकोण और आदर्श, विजन एंड आइडल। हम जो कुछ भी तरक्की देखते हैं वह किसी न किसी के विजन का परिणाम होता है। इंसान कभी अपने सपनों को नहीं भूल सकता, वही आइडियल होते हैं। कोलंबस ने दूसरी दुनिया का विजन बनाया था, बाद में उसे डिस्कवर भी कर लिया। बुद्ध ने आम जिंदगी से हटकर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और शांति पाने का विजन बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अगर आपसे कहा जाए कि जाओ तो कहाँ जाओगे, वहीं अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई जाओ तो आप निश्चित जा सकते हैं। यही विजन है कि हमें कहाँ तक जाना है। अब रास्ते आपको ढूंढने हैं, वहां जाने के हजारों रास्ते होंगे, हर रास्ते में हजारों मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जाना है मतलब जाना है। विजन के बाद कोई समझौता नहीं। विजन तो बना लिया, लेकिन एक ऐसा आइडल इंसान भी होना चाहिए जिसने आपसे पहले वह पा लिया हो, फिर उसको आइडियल मान लो। जैसे उसने रास्ते में आने वाली 1000 मुश्किलों को पार कर जीत हासिल की, वैसे ही आपको भी करना है। सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा, आपके आइडियल की हर बात से सहमत नहीं होना है। आपको अपने थॉट्स बनाने होंगे। विजन ऐसा ही होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका स्वार्थ ना जुड़ा हो, बल्कि उसमें लोगों की भलाई भी जुड़ी हो। आपका विजन इतना खूबसूरत होना चाहिए कि हर पल
अपने आप को मोटिवेट करो। जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ते हो उत्सुकता बढ़ती है। नंबर 7, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति वह खजाना है जो दुनिया के 2% लोग भी हासिल नहीं कर पाते। जिसने पा लिया फिर वह दुनिया से अलग ही नजर आता है। पढ़ने सुनने में आसान लगता है, लेकिन लगातार सेल्फ कंट्रोल के बाद ही इसे पाया जा सकता है। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लव और अटैचमेंट में फर्क समझ आ जाता है। जब मन में सेल्फिश फीलिंग खत्म हो जाती है, जब यह जान लेते हो कि मैं तू अपना पराया एक मिथ है, इसे इंसानों ने बनाया है, एक्चुअल में मैं ही सब हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तब इंसान का मन शांत हो जाता है। यही हर इंसान का मेन पर्पस होना चाहिए। एक शांत इंसान जल्दी सीख जाता है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को किसी भी परिस्थिति में अडॉप्ट कर लेता है, फिर उसे सक्सेस हासिल हो जाती है। बच्चों के काम जैसा हो जाता है। वास्तव में फिर सक्सेस और फेलियर का फर्क खत्म हो जाता है, वह सब जीत जाता है। अपना हर पल एक राजा की तरह उसकी शक्ति बढ़ जाती है कि वह कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। आप जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, अपने थॉट्स को प्योर करो, खुद की बॉडी के बारे में हमेशा अच्छे थॉट्स रखो, लाइफ में एक विजन बनाओ, फिर वेल्थी, हैप्पीनेस और कमाने के सफर पर निकल पड़ो। आपको अभी डिसाइड करना है, गुलामों की तरह जैसे सभी जीते हैं वैसे जीना है, या एक शानदार, हेल्थ, सक्सेसफुल से भरपूर लाइफ जीनी है। आशा करता हूं कि एज अ मैन थिंकेथ की किताब की समरी के माध्यम से आपको आवश्यक जानकारी मिली होगी, जिससे आप अपने जीवन में जरूरी बदलाव कर सकेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।